सोचिए, क्या हो अगर दुनिया में तेल की कीमतों में अगला बड़ा इजाफा सदियों पुरानी पेशगोई में पहले से लिखा जा चुका हो। आज हम इसी हैरानकुन ताल्लुक को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में अजीब लगता है ना, कि पेट्रोल की कीमत का दुनिया के खात्मे की पेशगोई से भला क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। सारी कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, 20%। जी हाँ, 20%। दुनिया की कुल तेल और गैस की सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा हर रोज सिर्फ एक बहुत ही तंग समुद्री रास्ते से गुजरता है। इस अहम जगह का नाम है आबनाए हुर्मुज, और ये सिर्फ कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे आलमी ड्रामे का स्टेज है जो बस अब शुरू होने ही वाला है। तो सवाल ये है कि इस गुजरगाह के दरवाजे पर कौन खड़ा है? जवाब है ईरान। अपनी जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से ईरान आलमी मईशत का एक तरह से गेट कीपर बन गया है, जिसके पास ये ताकत है कि वो दुनिया की तवानाई की सप्लाई लाइनों को बंद कर दे। जरा इस बारे में सोचें। मशरिक़ वस्ता के तकरीबन सारे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक अपनी दौलत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसी एक रास्ते पर इन्हिसार करते हैं, और इसकी चाबी किसके पास है? ईरान के पास। और हमें मुकम्मल बंदिश के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। फिलहाल जो थोड़ी बहुत रुकावट है ना, सिर्फ उसी ने आलमी मईशत को हिलाकर रख दिया है और हर चीज की कीमत बढ़ रही है। लेकिन क्या हो अगर ये सारा मसला सिर्फ तेल और डॉलर्स का ना हो? क्या हो अगर ये सब एक पुरानी सदियों पहले लिखी हुई कहानी के मुताबिक चल रहा हो? इस्लामी रिवायत में एक बहुत ही हैरानकुन पेशगोई मिलती है जो आज के हालात की बिल्कुल ठीक अक्कासी करती है। इसमें मशरिकी समंदर में कश्तियों के रुक जाने की बात की गई है। ये तफसील आजकल के हालात से खौफनाक हद तक मिलती जुलती लगती है। और बात यहाँ और भी वाज़िया हो जाती है। जरा सोचें, अगर मदीना मुनव्वरा से मशरिक की तरफ एक सीधी लकीर खींचें तो वो कहाँ जाकर रुकेगी? बिल्कुल सही, खलीज फारस में। मतलब पेशगोई का जोग्राफिया आज के जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स से एकदम मैच करता है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक इस आखिरी दुनिया को बदल देने वाले तसादुम का एक ख़ास नाम है अल-मलहमा अल-कुबरा, यानी अजीम जंग। अक्सर इसे आर्मगेडन या तीसरी आलमी जंग के बराबर समझा जाता है। और इस नज़रिए के हिसाब से एक मुल्क आखिरी डोमिनो की तरह खड़ा है जो इस अजीम जंग को शुरू होने से रोके हुए है, और वो मुल्क है ईरान। अब यहाँ से मामलात एकदम से पेचीदा हो जाते हैं, क्योंकि ईरान का ज़वाल सिर्फ एक वाक़या नहीं है। अलग अलग आलमी ताकतों के लिए ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ और आपस में टकराती हुई पेशगोइयों के पूरा होने जैसा है। देखें, एक तरफ कुछ तशरीहात ये कहती हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ज़वाल को अपने मसीहा की आमद के लिए एक ज़रूरी कदम समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ इस्लामी नुक्ता नज़र से ईरान का खात्मा वो चिंगारी है जो अजीम जंग को भड़का देगी। सोचें, एक ही वाक़या लेकिन दो बिल्कुल मुख्तलिफ अंजाम। तो हम यहाँ से उस मंजर तक पहुँचते कैसे हैं? ये पेशगोइयाँ सिर्फ एक आखिरी वाक़े की बात नहीं करती, बल्कि ये जंग तक ले जाने वाले पूरे रास्ते का एक नक्शा पेश करती हैं। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा है। एक पीस गिरता है और अगले को गिरा देता है। पहला कदम, अरब ताकतों के दरमियान आपस में इख्तिलाफ। दूसरा, इलाके में हुकूमतों का तख्ता उलट दिया जाता है। तीसरा, ईरान का ज़वाल। चौथा, आबनाए हुर्मुज पूरी तरह बंद कर दी जाती है। और फिर आखिरी डोमिनो गिरता है, अजीम जंग शुरू हो जाती है। लेकिन इस सारी मजहबी और पेशगोइयों वाली जुबान के पीछे क्या कोई जदीद मुआशी मकसद भी छुपा है? ये नुक्ता नज़र कहता है बिल्कुल। ये सब असल में आलमी बढ़तरी की जंग है। पेट्रो डॉलर वाले मगरिब की पेट्रो युआन वाले मुशरिक के खिलाफ जंग। और यहाँ आकर ये सारी कहानियाँ आपस में जुड़ती हैं। ये हमें बताता है कि कदीम अकीदे सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो एक ताकतवर ऐनक हो सकते हैं जिससे कौमें आज की दुनिया को देखती हैं और शायद अनजाने में इसे बना भी रही हैं। तो आखिरी सवाल ये रह जाता है, क्या आलमी लीडर्स सदियों पुरानी पेशगोई पर सिर्फ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, या फिर वो जाने अनजाने में इसे खुद ही पूरा कर रहे हैं? यही वो लकीर है जहां तज्जिया अकीदे से जा मिलता है और दोनों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है।